ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, सभी लोगों को एकदम नमस्ते। और मेरे साथ में है आज नीरज गुप्ता जी, और नीरज गुप्ता इज द AIR 44 इन द ICAI एग्जाम विच वर कंडक्टेड इन द December 2020। तो 2020 में नीरज भाई के साथ कुछ अच्छी चीज हुई एंड ही स्टूड 44th AIR इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीरज स्कोर्ड 98 मार्क्स, मतलब दो बच्चों के पासिंग मार्क्स इन्होंने ले लिए। सो 98 मार्क्स नीरज भाई ने स्कोर किए इन एडवांस्ड अकाउंट्स एंड आई एम प्राउड दैट ही इज माय स्टूडेंट। सो वी आर गोना कंडक्ट एन कैंडिड इंटरव्यू विद नीरज भाई, नीरज गुप्ता जी। नीरज भाई, पहले एक बात बताओ मुझे, आप कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम इंदौर। नीरज भाई इंदौर से है, वो सिटी जहां खाने के लिए बहुत मशहूर है और खाना बहुत जोरदार मिलता है। सो नाउ Neeraj bhai, I'm going to ask you few questions, but we will enter in your this query sessions। थोड़ा सा प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, और आप ऐड कर सकते हो जैसे भी आपको लगे, कोई भी चीज। जैसे मैंने बताया, ये कैंडिड इंटरव्यू है पूरा अनप्लान्ड वे में, तो हम आपके यहां से लेकर पीछे मुड़ेंगे, अभी पीछे आगे जाएंगे। सो मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने, अच्छा पहला क्वेश्चन ये, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत फालतू क्वेश्चन है, बट यस वी शुड स्टार्ट विद दैट। सो हाउ सर आर आई यू एम फीलिंग टुडे? सर टोटली सो मतलब आई एम सो मच हैप्पी राइट नाउ दैट आई स्कोर्ड दिस एंड अच्छा, आई एम वंडरिंग राइट नाउ फॉर द आर्टिकलशिप, सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आज आप मुझे बता रहे थे आपने ENY का इंटरव्यू दिया, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू सर एज इट इन वाज दिस, नॉट इंटरव्यू, एक्चुअली इट वाज ये प्री एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एग्जाम्स, राइट? सो एप्टीट्यूड एग्जाम्स, हाउ आर दे? यस सर, इट वाज इट वाज गुड। गुड सर। ऑल राइट, वंडरफुल। अब मुझे बताओ, जिस दिन यस आपका सर। रिजल्ट आया, उस दिन आपके क्या हाल थे, आपके माता पिता के क्या हाल थे? क्या मन में चल रहा था आपके, क्या चल रहा था आपके माता पिता के मन में? और आप कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो? आर यू फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, रिच क्लास, और यू कम फ्रॉम अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? कैसा है आपका? मतलब ये पूछना इसलिए जरूरी है कि मैं यहाँ पर बच्चों को ये मैसेज बताना चाहता हूँ कि भाई कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि ये बच्चा इसलिए पास हो गया, शायद उसके पास साधन थे। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके मन में क्या था, क्या आपके पिताजी माताजी के मन में था? इफ यू कुड जस्ट एक्सप्रेस समथिंग एंड देयर डायलॉग्स, इफ यू कुड से यस। यस सर। सर आई एम बिलोंग फ्रॉम अ बेसिकली लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ओके। आई वाज कीन टुवर्ड्स माय स्टडी फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब लाइक स्टार्टिंग से बचपन में ऐसा होता था कि मैं पढ़ता था, मार्क्स भी आते थे, लेकिन फिर भी घर पे डांट पड़ती थी कि अच्छा। पढ़ 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 पढ़। तो मतलब टिल ट्वेल्थ इट वाज लाइक कि हाँ, मतलब घर वाले टोकते थे कि पढ़ने के लिए। बट फिर आफ्टर दैट ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद उन्होंने मुझे कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि जब मेरा मन नहीं कर रहा हो तो पढ़। एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, लाइक दे नेवर डिस्टर्ब माई स्टडी। I was given a separate room even after a 1 BHK home that I have. I have separate space for my studies and nobody ever disturbed me during my That's studies. lovely. That's lovely. So that talks about their efforts, यार. But I'm talking right now. We'll get into that. But I'm asking you, मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो ये है कि आपके माता पिता के क्या हाल थे और आपका क्या हाल था रिजल्ट के दिन, ये पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें यहाँ से अंदर जाना है सर टुवर्ड्स योर सर उस जर्नी। दिन सर एक्चुअली उस दिन ना सुबह सुबह मैं ओसी की बैच कंपनसेट कर रहा था, मेरी 2 दिन की एब्सेंट मार्क हो गई थी। तो अच्छा। टिल 2 o'clock आई वाज टोटली फ्री कि हाँ भैया ओसी की बैच चल रही है तो अभी रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है। हाँ एंड हाँ। देन फिर मैंने एक फ्रेंड को बोल दिया था कि आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ एंड व्हेनेवर रिजल्ट कम्स आउट कॉल मी। एंड आफ्टर दोस 5 minutes शी कॉल्ड मी एंड देन सेड रिजल्ट इज आउट। एंड देन फिर मैंने देखा तो आई वाज बेसिकली शॉक्ड फर्स्ट कि 625 मार्क्स थे। मतलब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि रैंक है, बट नहीं, उस टाइम शॉक्ड था कि हाँ 625 है। मम्मा ने मतलब वहीं मुझे ऐसे टाइटली हग कर लिया एंड शी ऑलमोस्ट क्राइड इन ओह। फ्रंट ऑफ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अच्छा। पापा ऑफिस में थे एंड उस दिन थोड़ा सा उनका बिजी स्केड्यूल था तो ही कुडंट कम, बट ही वाज सो हैप्पी। ही वाज ही वाज टू व्हाट? हैप्पी सर, टू हैप्पी। सो मैं बच्चों टू से हैप्पी। दो मैसेजेस अभी दूंगा। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये हैप्पीनेस तुम और कोई तरीके से उनको लाके दे सकते हो क्या? अगर मान लो तुम सीए क्रैक नहीं करते हो और ऐसे ही इस उम्र में आपको हैप्पीनेस देनी है, तो कोई और तरीका है क्या तुम्हारे पास? सर आई डोंट थिंक एनी अदर वे राइट नाउ। सो दैट हैप्पीनेस वाज मतलब वेरी, लाइक मतलब बहुत ऐसी चीज है कि जो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है, राइट? सो दैट्स अमेजिंग थिंग। अच्छा, मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पर, जो ये बता रहा कर रहा था कि एक तो एक जो बंदा पढ़ाई करता है ना, उस बंदे को डर नहीं लगता। ये इसके अभी एक जवाब से हमें पता चला
कि इस बंदे को बिल्कुल डर नहीं था। इसकी बैच चल रही थी ओटीटी की, और उसके बीच में इसने इसके फ्रेंड को बोल के रखा हुआ था कि भाई तू रिजल्ट चेक कर लेना। भाई नहीं, जो भी थी वो, शी यू सेड राइट, सो यू सेड कि यू चेक द रिजल्ट, एंड शी कॉल्ड अप, सो शी सेड कि ओके दिस इज व्हाट योर रिजल्ट इज, एंड ही वाज वेरी केयरफ्री, एंड दिस केयरफ्री एटीट्यूड कैन ओनली कम व्हेन यू आर स्टडिंग। एंड सेकंड चीज ये है, जिन बच्चों को, नालायकों को जो नहीं पढ़ते, उनको बता रहा हूँ कि भाई जब तुम पढ़ाई करते हो ना, तो हर चीज आपकी लाइन पर लग जाती है। जैसे अपने नीरज भाई साहब को भी दोस्त दोस्त मिल जाते हैं आराम से, है ना? सो दैट्स लवली नीरज। ओके, नाउ jokes apart, let's go back to the day before your exams. तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो डर लग ही नहीं रहा होगा, तुम्हें तो ऐसा श्योर रहे होंगे तुम एग्जाम हॉल में जाने के पहले कि तुम मेरिट में आने वाले हो। आई एम श्योर अबाउट इट। सर कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर के पहले बिल्कुल डर नहीं था, बट लाइक वो जब ऑडिट का पेपर था और EIS SM का पेपर था ना, तो थोड़ा सा ऐसा मन में डाउट था कि ये पेपर टफ आ गया या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उन पेपर्स में डर था। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आई वाज श्योर कि हाँ आई एम गोना स्कोर वेल, एंड रेस्ट अपार्ट कि नहीं, पास तो मैं आराम से हो जाऊंगा। बट यार बस ये तुम्हें वाली पता है बात क्या, सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, बट मैं कई सारे बच्चों से जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मुझे डर लग रहा है। तुम ऐसे कैसे कर गए कि तुमको डर ही नहीं लगा? मतलब क्या खास बात थी? मतलब डर इसलिए नहीं लगा कि यू थिंक यू आर लकी, और यू डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच कि तुमको डर नहीं लग रहा था? क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से तुम्हें डर ही नहीं सर लग मैंने रहा था? मतलब पेपर में जाने के पहले तुम इतने बिंदास थे। सर फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्रॉम माय क्लास आई वाज लाइक कि मुझे स्टार्टिंग से अच्छे से मेहनत करूंगा ना, तो एंड टाइम पे मन में डर नहीं आएगा। एंड देन सर मतलब लाइक 11-12 की बात थी जब मैं एग्जाम के पहले नर्वस होता था, तो वो जब जिस टाइम नर्वस होता था ना, हमेशा मेरा पेपर बिगड़ के ही आता था। तो अच्छा। मैंने ऐसा अपना एटीट्यूड बना लिया था कि फाउंडेशन के ड्यूरिंग भी और इंटर के ड्यूरिंग भी मैं सेंटर पे 1 घंटे पहले से जाऊंगा, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करूंगा। मतलब लाइक वी रीच टू सेंटर, पेपर 2 बजे से होता था, 1:45 पे अंदर जाना होता था, एंड वी रीच टू सेंटर एट 12:30 और 12 o'clock, एंड देन वी ओके, डू टाइम पास इन द अदर थिंग्स। तो पेपर के पहले कैसे एटीट्यूड होने के बाद सर वहां पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता था। ये बात तो मैं भी आपको कहूंगा, क्योंकि मैंने कई सारी जो किताबें बुक्स पढ़ी करी, तो उसके अंदर जब आप कोई इसके लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो ओलंपिक्स चल रहा है या फिर कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, तो स्पोर्ट्स में ये खास तौर पर आपको सिखाई जाती है चीज कि आपको जिस दिन गेम खेलना है, जिस दिन आपकी एग्जाम है, जिस दिन आपकी परीक्षा है, उस दिन आपको एकदम निडर और बिंदास्त रहना है। नहीं तो वो नर्वसनेस अपन इतनी अट्रैक्ट कर लेते कि उस नर्वसनेस की वजह से अपन एग्जाम नहीं दे पाते। मैं आज का एक किस्सा बताता हूँ। एक गुड़िया थी, उसने मुझे कॉल किया। मैं ऐसे कॉल्स जनरली अटेंड करता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो गुड़िया बता रही थी मुझे कि गलती से टेम्परेचर चेक करने की जगह पे उस बंदे ने उसके आंखों पर ये सैनिटाइजर मार दिया। उसको लगा कि वो ये कर रहा था, टेम्परेचर चेक कर रहा था, बट अब उससे उसने आंखें वगैरह धोई करी, एंड शी वाज ऑल राइट, बट शी सेड दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर इवेंट शी बिकेम वेरी नर्वस। ऑलराइट। सो ये मैं ये नहीं बता रहा हूं कि भाई उसका केस तो बिल्कुल ही यूनिक था, बिल्कुल यूनिक था, और उसके वजह से शी कुड नॉट स्कोर वेल, शी प्रिपेयर्ड रियली वेल बट शी कुड नॉट स्कोर वेल। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा मुद्दा है, कि नर्वसनेस एक ऐसी चीज है जिसको फिर हम टैकल नहीं कर पाते आगे। तो नर्वसनेस को अवॉइड करना है। तो मैं नीरज भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि यदि आप शुरुआत से पढ़ाई करें, शुरुआत से हर चीज करें और व्यवस्थित करके रखे, तो हम एग्जाम हॉल में जल्दी जाकर हम टाइम पास भी कर सकते हैं, और उसके बाद में एग्जाम देकर हम मेरिट में भी आ सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। और आप भी सोचो ना, अपनी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी कि जो एग्जाम डे है, जिस दिन हमको लड़ना है, उस दिन हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है और एकदम बिंदास है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा नीरज भाई, थोड़ा सा अब और पीछे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने अभी I'll be talking to you specifically about advanced accounts, right? So, and of course Yes, about sir. other subjects in a bit. So I just wanted to know नीरज कि एडवांस्ड अकाउंट्स की पढ़ाई आपने कैसे की? आई मीन व्हाट डिड यू डू टू स्टडी एडवांस्ड अकाउंट्स? सर सब सर सबसे पहले मैंने पूरा मॉड्यूल ऑलमोस्ट कवर किया, मतलब एक भी क्वेश्चन कभी मॉड्यूल का स्किप नहीं किया। इवन वो आपकी बुक में वो कवर्ड होते थे, बट मन में एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए मॉड्यूल जरूर खोला कि नहीं मेरा कोई सा क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। हर क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करके देखा। मतलब जब तक आप सॉल्व नहीं करते ना सर, सिर्फ ओरली देखते हैं हम, तो उसमें इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो नेक्स्ट टाइम जब अपियर करने लगते हैं ना, तो वापस भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट। उसके बाद सारी RTP, सारे मॉक टेस्ट और सारे पास पेपर क्वेश्चंस को आपको कवर करना चाहिए एक बार, सो दैट आपकी आपकी तरफ से कोई भी ICI का ऐसा क्वेश्चन छूटे ना जो पेपर में आए और आपको नर्वस कर दे। ओके, तो मुझे भी यही चीज लगती है, क्योंकि मैं आज की तारीख में ऐसे सोचता हूँ आईसीआई के पेपर्स बिल्कुल प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ हमारे जमाने में प्रिडिक्ट नहीं होते थे पेपर, कुछ तो एग्जैक्टली सर। भलती चीज आती थी, मैटर ऑफ फैक्ट है।
मतलब बट आज की तारीख में मैं आईसीआई का पेपर, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, कम से कम 10 पेपर के बारे में तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो पेपर एकदम आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बच्चों आपके मतलब नीरज के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे पेपर्स, आई मीन सारे की सारी चीजें आईसीआई के मटेरियल से ही आती है। और वो जो चीजें वहां पर डिस्कस करते हैं वही चीजें एग्जाम्स में भी आती है। सो दैट्स करेक्ट। बट यार ये तो चीजें बाकी के लोगों ने भी की होगी ना। 98 स्कोर करने के पीछे क्या कारण रहा इतना विशेष? क्या ऐसी चीज की कि जिसकी वजह से सर आपको 90? मैंने अलोंग विद इट मैंने एएस पे भी इक्वली फोकस किया। एएस के भी जितने क्वेश्चंस मैंने नॉर्मल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के करे, मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर्स के करे, उतने ही क्वेश्चंस मैंने एएस के भी सॉल्व करे। एंड रादर देन उन्हें सिर्फ रीड करने के, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को लिख के भी प्रैक्टिस करा। तो सर एएस में भी आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं इसको अच्छे से कर लूंगा, तो आई वुड गेट दिस मच ऑफ मार्क्स इन दैट। सो एंड फॉर्चुनेटली मेरे पेपर में एएस के जो भी क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल बेसिस पे ही थे। ओके ओके। सो राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा आप बता रहे हो, राइट? सो राइटिंग प्रैक्टिस आप यस हर सर। रोज करते थे या आपका ऐसा डिसीजन होता था कि मैं लास्ट में करूंगा? कैसे करूंगा, कैसे किया आपने राइटिंग प्रैक्टिस? सर वो एक्चुअली कुछ भी फिक्स नहीं होता था। जब मेरा जिस चीज का मन होने लगता था ना कि हाँ आज ये चीज करनी है, तो मैं उसे करता था, सो दैट मैं उसे 100% एफर्ट के साथ करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको पूछूं, एक बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे भी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि कम करते हैं, मतलब आई मीन मेरे जो बाकी के स्टूडेंट्स है, सो दे आल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस। बट वो क्या सोचते हैं कि क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस कर ली तो बस वो हो गई राइटिंग प्रैक्टिस। तो तुम क्लास के अलावा भी राइटिंग प्रैक्टिस करते थे या सिर्फ उतनी ही? यस सर। सर एक्चुअली क्लास में हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम वो सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी के जस्ट बाद फिर आपने करा, तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा रहता है। कई चीजें एकदम याद हो जाती है उस टाइम पे कि हाँ ये ऐसा लिखा है, तो एज इट इज हम लिख देते हैं। लेकिन फिर हमारा एक तो आईसीआई का कोर्स इतना वास्ट होता है सर कि आप जो चीज 7 दिन पहले पढ़ते हो आप ऑलमोस्ट भूल चुके होते हो। तो सर बीच बीच में अगर आप वो चैप्टर वापस रिवाइज करते हो और उसको फिर लिख कर देखते हो ना, तो सर वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है रादर देन उसी टाइम पे घर जाके लिखने से। ओके नीरज भाई, मुझे एक बात बताओ कि आपने टेस्ट सीरीज दी थी क्या? नो सर नेवर। मतलब यू डिड कुछ नॉट चार गिव? पांच टेस्ट दिए थे, बट आई वाज लाइक सर मतलब इस चीज में मेरी फिलोसॉफी थोड़ी सी अलग रहती है। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। तो मैंने जैसे बताया क्रैश कैंडिड इंटरव्यू जो सच है वो बताइए। हाँ। ओके सर। सर एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि जो दिमाग हमारा एग्जाम हॉल में बैठकर चलता है, वो दिमाग हमारा कभी भी घर में बैठकर नहीं चल सकता है। द रीजन बीइंग दैट कि वहां पर हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, तो हम जैसी किसी भी क्वेश्चन में अटकते हैं ना, तो बजाय अपना दिमाग लगाने के हम वो कॉपी या नोट्स खोल लेते और फिर क्वेश्चन को देख के लिखते, ताकि उस टाइम पे परफेक्ट हो। और फिर नर्वस होने लगते हैं कि हमसे अभी यही नहीं बन रहा है, तो एग्जाम में नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ओके रादर देन दैट सर मैंने वो सारे पेपर के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे, बट विथआउट ऐसे टेस्ट के टाइमिंग में कि हाँ मेरा 1 घंटे में हो रहा है या नहीं। रादर देन दैट एक एक क्वेश्चन लेकर उसके पर्टिकुलर मार्क्स, जैसे 10 मार्क्स से, तो वो 18 मिनट में हो पा रहा है या नहीं। इस ओके, जो तरीके की मतलब स्ट्रेटेजी सर अपना मैंने यूज क्लास का करी जो है। फिलोसफी है वो वाला फॉलो किया आपने, यस सर। जो टाइमर पर अपन करते हैं वो। ओके। मुझे एक बात बताओ, यस आपने सर। जो टेस्ट बुक में दी हुई है वो सॉल्व की सारी? नो सर। बुक की टेस्ट भी आपने सॉल्व नहीं किए? नो सर। अच्छा। और तो मतलब कुल मिलाकर अगर मैं सही से समझ रहा हूं तो आपने आईसीआई के मॉक पेपर के और जितने भी ये जो पेपर्स थे उनकी सभी के क्या बोलते क्वेश्चंस को हर एक को आपने सॉल्व किया। और वो जो सॉल्व किया यस सर। वो एक बार आपने खुद से हाथ से सॉल्व किया, तो वो देख कर किया बिना देखे किया? सर बिना देखे मतलब जिस क्वेश्चन पे फिर मैं अटकता था तो वो मैं देख लेता था, बट मोस्टली बिना देखे सॉल्व किया सर। तो अगर मैं समराइज कर रहा हूं नीरज भाई सही से, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स। वन इज व्हाट यू डिड वाज यू सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अगर तुम अटके तो उसको देख रहे यस हो, बट सर। यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन और तुम इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुम उसको बिना देखे कर रहे थे। और दूसरी चीज आपने ये की कि आपने टाइमर लगाकर भी काम किया। सो यस। सो अगर हम इसको यस अलग सर। भाषा में बात करें तो बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट ये बात सही है और मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और इनफैक्ट आई टेल यू नीरज कि इस बार मैंने कुछ बच्चों को गाइड किया लॉकडाउन के दौरान, राइट? और जिन बच्चों को मैंने गाइड किया, विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड, सभी बच्चे पास हो गए इंटरमीडिएट में, बोथ द ग्रुप्स। एंड उनके पेरेंट्स के कॉल ऑल आए एंड दे वर डैम हैप्पी। तो मैंने उनको क्या चीज सजेस्ट की, और अभी मैं इसके बाद में लाइव सेशन पे भी जाऊंगा यूट्यूब में और बच्चों से बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ कि हाउ दे शुड स्टडी व्हेन दे फेल। सो उस केस में मैंने उन बच्चों को क्या कहा था कि बेटा हर एक व्यक्ति के पढ़ने की स्टाइल अलग है, सभी के थंबप्रिंट्स अलग है, सबका सोचने का देखने का नजरिया अलग है, हम अलग अलग है, हम भिन्न भिन्न है। तो पढ़ने का तरीका एक नहीं हो सकता। तो मैंने उन सभी लोगों से क्या कहा था कि आप एक काम करो, आप
प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते चले जाइए, जिस भी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है पढ़ते चले जाइए, और आप किसी व्यक्ति के लिए इंतजार मत करिए टेस्ट सीरीज के लिए। आप कोई चैप्टर वाइज जो भी उसकी टेस्ट सीरीज है, उस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को अपने आप के लेवल पर, जैसे आप कर रहे हो वैसे टेस्ट सीरीज दो, उसको टाइमर के बेसिस पर लिख कर देखो और अपने आप को गेज करो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। एंड विद गॉड्स ग्रेस मेनी ऑफ देम डिड इट एंड दे गॉट अ फैंटास्टिक एंड वंडरफुल रिजल्ट एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ देम। सो यस, तो बच्चों में अगर मेरा और नीरज भाई का अगर सोचना सही है तो वो ये है कि बेटा ये जरूरी नहीं कि आपकी पेड टेस्ट हो, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप पेपर पेन लेकर उसको सॉल्व करो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत जरूरी होता है कि आपको बिना देखे सॉल्व करते आना चाहिए, जो चीज मैंने इनसे समझी अभी। और दूसरी ये भी चीज है कि आपका टाइमर में, मतलब टाइमिंग में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ नीरज भाई, आपने एडवांस अकाउंट्स का पेपर कितने मार्क्स का लिखा? सर पूरा अटेम्प्ट किया था। क्या बात कर रहे हो, इधर तो बच्चे बोलते लेंदी होता है पेपर, फिर आप कैसे पूरा कर पाए? आपको क्या सर कुछ एक्स्ट्रा? सर आई मैनेज टू कंप्लीट इट बिफोर 15 मिनट्स एक्चुअली। इज दैट? बट एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए तो बच्चे यस बोल रहे सर। थे, इनफैक्ट अकाउंट्स के लिए भी बोल रहे थे कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, रोते हुए आए थे। सो यू कंप्लीटेड बिफोर 15 मिनट्स। सो कुड यू शेयर सम टिप्स कि हाउ कुड यू इंक्रीज योर स्पीड सो मच? क्योंकि यार सर मैं सबसे ये बच्चों पहले से ना वो जो मैं तुमसे भी एक बात बताऊं नीरज भाई, क्या है ना, 80 मार्क का पेपर लिख कर है ना, तो आप फिर उसमें से 60 या 70 लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इफ यू राइट 100 मार्क्स तो आप आराम से यू कैन स्कोर 70-80 इजीली। यस, यू आर सेइंग समथिंग नीरज। सर एक्चुअली ना वो जो सबसे पहले 15 मिनट्स मिलते हैं ना, दैट आर दी मोस्ट क्रिटिकल। उसमें जब आप पेपर जो पढ़ते हो ना सर, मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं उस 15 मिनट में पेपर को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लूं। वो मैं कैसे करता था, सबसे फर्स्ट टाइम पे मैं ये चेक करता था कि इस पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन है और वो मुझसे बनते हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड रीडिंग में सर मैं ये डिसाइड करता था कि मैं किस सीक्वेंस पे पेपर सॉल्व करूं, सो दैट बाद में मुझे ये रुककर टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि इसके बाद ये क्वेश्चन करूं कि ये क्वेश्चन करूं। तो सर वो जब पेपर ज्यादा पढ़ लेता था ना मैं, तो मुझे ये पता था कि इसके बाद ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है और मेरे को इसमें इस वे में जाना है। एंड फिर ओके, अगर टाइम बच जाता था तो एक और थर्ड रीडिंग उस क्वेश्चन को दे देता था जो सबसे पहली बार में मुझे करना है, ताकि मैं उसे जल्दी करूँ। और फ्रॉम ऑलराइट, स्टार्टिंग सर कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कॉपी को मतलब आराम आराम से लिखते हैं कि कॉपी अच्छी दिखे स्टार्टिंग में। सर मैं स्टार्टिंग से एक ही स्पीड मेंटेन करने का ट्राई करता हूँ, सो ओके, दैट मेरा टाइम मैनेज रहे। एंड अलॉन्ग विद दैट सर हर क्वेश्चन को करने के बाद मैं टाइमर देखता था कि हाँ मैं इस टाइम पे चल रहा हूँ या नहीं। अगर मैं परफेक्ट, उससे थोड़ा सा भी डेविएट होता था तो सर मैं उसी टाइम पर अपनी स्पीड को और इंक्रीज करने का ट्राई करता था। okay, okay. So if I'm understanding it correctly, you did couple of things here. The planning was meticulous at the beginning. The planning which you did it in 15 minutes, which you got 3 readings of the questions, and I trust you completely वो possible है। तो पहली रीडिंग तो आपने पूरा ऐसे ऊपर ऊपर से देखा होगा कौन से क्वेश्चंस है, एंड देन मे बी यू हैव डीप डाइव कि कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं। तो शुरुआत में आप डिटेल में नहीं जाते हो, पहले समझ लेते हो कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस है, जो चैप्टर आपको करने हैं उनको फिर डिटेल में पढ़ते हो, और फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है फिर उसको और डेप्थ में पढ़कर आप माइंड सेट बनाना शुरू करते हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहा? सर एक्चुअली मैंने एक ट्रिक अपनाई थी, ट्रिक बोली या मैंने किसी के मुंह से सुना था कि एज के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उन्हें इन बिटवीन करना चाहिए। द रीजन बीइंग दैट इज कि अगर आप सबसे पहले करते हो ना तो एग्जामिनर सबसे पहले उसे पढ़ेगा, तो थ्योरी में वो मार्क्स कट कर होने के चांसेस रहते हैं। और अगर एट लास्ट करते हैं तो अगर स्टार्टिंग में आपने कुछ भी घपला कर दिया, मतलब क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो उसको बहुत क्रिटिकली होकर मार्क्स देगा। सो दैट सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है उसे कर दो एंड देन फिर एएस का अटेम्प्ट करो, सो दैट आपको एएस में भी मार्क्स मिलने के चांसेस अच्छे रहे। तो कुल मिलाकर चर्चा का विषय ऐसा है कि आपको थोड़ा सा टैक्टिकल भी होना पड़ता है इन केस यू हैव टू गेट द मार्क्स। द वन थिंग विच यू डू इज कि आप पहले एएस में एकदम परफेक्ट हो जाओ, आपका लॉजिक्स एकदम स्ट्रांग रहे। और सेकंड चीज आपने जो आप मुझे कह रहे हो कि सर मैंने उनको बीच में लिखा, ये आपका पर्सनल मानना है कि भाई शुरुआत में लिखता तो शायद वो मार्क्स ना दे, या अगर मैं सही से समझ रहा हूं तो आपने एक और लाइन यूज की यहाँ पर कि पहले वो वाला क्वेश्चन करो जो सबसे ज्यादा इजी है। यू गेटिंग माई पॉइंट, विच यस यू सर, आर वेरी यस गुड सर। एट। So you do that first, and then that's completely logical. That's right. I mean, that has been said by so many of the rankers in the past as well. All right, नीरज भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि आपकी जिंदगी कैसी रही? I mean, जब आप पढ़ाई करते थे तो सिर्फ पढ़ाई थी, या आप कुछ एंजॉय भी करते थे? कैसा रहा आपका शेड्यूल, कैसा रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे?
सर मेरा शेड्यूल कभी भी फिक्स नहीं होता था, मतलब मेरा अगर मन कर रहा है तो मैं उस दिन 12 से 14 घंटे भी पढ़ लेता था, और नहीं होता था तो मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था। मेरे भाई साहब एंड तू ऐसी अलोंग विद बातें मत स्टडीज कर, मैंने मेरे सब कुछ भाई किया, मेरे मतलब भाई मत कर, मेरी बातें ऐसी मत मत कर, क्योंकि क्या होगा, मैं मेरी बात सुन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फिर भी तुम करोगे तुम्हारी जो बातें जो दिल में, बट मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे मन में होता था तुम पढ़ते थे। ऐसा तो नहीं हो जाए ना यहाँ पर कि भाई ये बंदा नहीं पढ़ रहा था तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं तो नहीं तुम तुम्हारे जीतने के भी कारण बताना कि कैसे जीते। हाँ बोलिए अभी आप। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मतलब ये एटीट्यूड होता था मेरा, बट अलोंग विद दैट मैं ये भी ध्यान रखता था कि मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ जरूर रहा हूँ। मतलब मैं ओके। अपने आप को अंदर से मोटिवेट करता था कि नहीं नीरज, तुझे करना है ये चीज, तुझे हम्म। इसे फर्स्ट शॉट में निकालना है विथ एन एआईआर, क्योंकि अगर तू नहीं लाया तो लोग फिर ये बोलेंगे कि एक बार तो सबकी आ सकती है तुक्के से भी। एंड सर अलोंग विद दैट पढ़ाई के साथ साथ मैंने सब चीजें मैनेज करी, मतलब मैं वेब सीरीज भी देखता था। एंड एक टाइम ऐसा हो गया था कि जब मैं बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया था, जब एग्जाम पोस्टपोन हुई थी वेब सीरीज में। एंड सर अलोंग विद दैट फ्रेंड्स को भी पर्टिकुलरली टाइम, फ्रेंड्स से बातें करना मूड फ्रेश करने के लिए, वो सब भी सर कंटिन्यूस बेसिस पे चला। कौन एंड सी सर वेब लॉकडाउन सीरीज वाज अ देखी? डिस्गाइज इन ब्लेसिंग। कौन सी वेब सीरीज सर देखी? बहुत सारी, मतलब एक हाथ तो नाम बताओ। सर सूट्स के 8 सीजन पूरे, सर कौन सी? सूट्स के 8 सीजन पूरे कंप्लीट करे, कौन सी? वैम्पायर कौन सी? सूट्स। ओके सूट्स आई सर। all right, all right, I haven't seen that and I'm not even heard about that, maybe. यस सर। all right, so या फिर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सही से, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वेब सीरीज देखी। अब यहाँ पर मुझे एक चीज जो समझ में आई नीरज, तो बात ऐसी सही है क्या कि मतलब मैं भी शायद अपन दोनों एक ही चीज सोचते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ते हो, कितनी क्वालिटेटिव वो पढ़ाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यस है। सर। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स भी ये बच्चों को फोर्स करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है उन बच्चों के लिए भी, और पेरेंट्स भी ये चीज समझ नहीं पाते कि उसको फोर्स करते रहते बच्चों को, या बच्चों के मन में डाल दिया जाता है कि इतने घंटे तो बैठना ही है, फिर वो उतनी क्वालिटेटिव पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। सो विच इज अगेन वेरी बैड। यस, सो आई कंप्लीटली एग्री। इनफैक्ट जब मैं भी स्टूडेंट था तब ऐसे ही पढ़ा करता था, मुझे जब पढ़ना है तब पढ़ना है, और बट ये बात तय थी कि भाई इस बार निकालना है, इस बार फाड़ के निकालना है, क्योंकि दिखाने गया है कि भाई ये जो सोचते हैं अपने बारे में वो सही नहीं है। यस, सो एक एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली सर। नीरज भाई मुझे एग्जैक्टली तुम्हारी सर। मुझे ये पूछना था कि तुम्हारी लाइफ में तुमने सब कुछ चीजें करते हुए सीए किया, राइट? ये पॉसिबल था, बट अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि इस आंसर से काफी इंपैक्ट आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि आप आपका जो नहीं किया वो देना, बट सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल तौर पर मैं चाहूंगा कि इसका एक आंसर देना, राइट? और जो किया वही देना। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपसे जब मेरी फोन पर बात हुई थी कि मुझे इस इंटरव्यू में कोई भी बकवास नहीं चाहिए, मतलब बकवास एज इन जो सही है वो बताना, और मैं आज भी आपको वही यस चीज सर। रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे एक बात बताओ यार, तुम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन पर कितने निर्भर थे? सर टेलिंग अबाउट इंस्टाग्राम, वो मेरा ऑलमोस्ट छूट चुका था, क्योंकि मैं जिससे भी चैट करना होता था वो व्हाट्सएप पे हो जाती थी, तो ओके। इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर हो चुका था। बट एंड टेलीग्राम तो सिर्फ नोट्स के बेसिस पे यूज करता था, बट ओके। व्हाट्सएप कंटिन्यूस बेसिस पे चला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने घंटे तक आप यूज करते थे इसको दिन भर में? सर फोन मतलब वो लेक्चर्स इतने हो जाते थे ना 7-8 घंटे के, तो फोन पे किसी से मतलब चैट्स करने का मन नहीं नहीं नहीं, होता था, आप मैं कॉल गलत पे पढ़ बात रहे हो, कर आप लिया गलत करता चीज था समझ रहे फ्रेंड्स हो। से। मैं जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं तब ठीक है, बट जब आपकी पीएल शुरू है, प्रिपरेटरी लीव शुरू है, तब आप कितने घंटे इन चीजों पर व्यस्त, मतलब ये इन्वेस्ट करते थे या वट एवर? सर 2 to 3 hours फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। 2 to 3 hours फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ऑन एवरीडे बेसिस? पर डे। यस सर, पर डे। अच्छा, 2 से 3 घंटे। और आपका मतलब स्केड्यूल अगर सर आप मुझे मेरा, बता। हाँ, अगर आप सर स्केड्यूल मैं मुझे बता। मतलब ऐसा करता था कि एक एक हाँ। 1.5 घंटे पढ़ के, ओके सर, सर 1 या 1.5 आवर 2 आवर की स्टडी करके फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेकर, और इस तरीके से सर वो 2 घंटे दिन भर में होते थे। तो अच्छा। मतलब मैं इस तरीके से स्टडी करता था, और पीएल में एटलीस्ट ये मेक श्योर करता था कि मैं 10 से 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, और मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे पा रहा हूँ यानी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ाई कैसे की? पहले ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सब्जेक्ट कंबाइन कर कर किए, कैसे किया? सब्जेक्ट कितने पढ़ते थे आप दिन भर में? एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, कितने, ऐसे क्या करते थे? तो पहला क्वेश्चन तो था ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों अलग अलग किया पढ़ाई, सर या ग्रुप मैंने एक 1 और ग्रुप इंस्टीट्यूट 2 ज्वाइन क्लब कर, करके किया? हाँ, सर क्लब करके। तो दोनों ग्रुप के आप सब्जेक्ट्स मिक्स करके करते थे, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए फिर, आपका जो मैंने पूछा कि कितने सब्जेक्ट दिन भर में पढ़ते थे आप? सर लेक्चर्स जितने भी आते थे ना मेरे, मतलब मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखा था, नाटा इंस्टीट्यूट,
तो वहां से जो लेक्चर्स आते थे मैं वो पूरे देखता था एंड अलॉन्ग विद इट सेल्फ स्टडी में 2 या 3 सब्जेक्ट की पर डे करता था। ओके ओके ओके। सो आप 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे आप पढ़ाई करते थे, राइट? मतलब ये यस सर। लेक्चर्स के बाद की बात बता रहे हो या पीएल में बता रहे हो? यस सर। सर लेक्चर्स के बाद की बात है। अच्छा। लेक्चर्स देखते वक्त बोर होता था? नो सर, मतलब कुछ लेक्चर्स में कई बार ऐसा होता था कि वो टॉपिक इतना मोनोटोनस हो जाता था कि थोड़ा सा हाँ, बोरिंग होता था। बट फिर तो छोड़ देते होंगे ना बाकी कि नहीं तो करते सर, थे पढ़ाई? नहीं नहीं सर, सर लेक्चर पूरा देखता था, मतलब ये नहीं छोड़ता था कि टॉपिक स्किप कर दिया। तो ये एक और बात मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है कि पेशेंस इज अ वर्च्यू। अगर आप पेशेंटली हर एक चीज देखते हो व्यवस्थित शांति से, तो चीजें अचीव हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बेटा, मतलब मैं मेरी पर्सनालिटी के बारे में वापस एक बार इधर बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई बच्चा सिर्फ टीचर की वजह से पास होता है, और अगर टीचर की वजह से पास होता है तो फेल होने वाले बच्चे भी टीचर की वजह से, कि भाई हम सही से मोटिवेट नहीं कर पाए। तो मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे बाकी के स्टूडेंट्स भी मेरिट में जो आए, या बाकी के स्टूडेंट्स भी जो पास हुए बोथ ग्रुप्स, एंड दे स्कोर्ड फैंटास्टिक। बट मैं उन चीजों पर बिलीव नहीं करता। योर स्कोर वाज रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक स्कोर, एंड दैट्स द रीजन आई थॉट आई talk to you and communicate your thoughts to the kids. So I just wanted to understand from you, नीरज, कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ क्लासेस से बच्चा पास हो सकता है, या बच्चा खुद के दम पर भी पास हो सकता है? सर क्लासेस और खुद के दम पे दोनों का ब्लेंड जरूरी है, मतलब क्योंकि तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप खुद से पढ़ ही नहीं सकते। चुप रहे, कौन सा और सब्जेक्ट है ऐसा? अलॉन्ग विद दैट सर सेल्फ स्टडी इज मस्ट। कौन सा सब्जेक्ट सर है ऐसा? कुछ ऐसे हो जाते हैं, मतलब कई बार सर जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया सर, हम्म। इट इज ऑन मी, मतलब कि आप कुछ सब्जेक्ट खुद से नहीं कर सकते। तो सर ओके उसके लिए टीचर्स का सपोर्ट जरूरी है, मतलब टीचर्स का गाइडेंस जरूरी है। और सर ओके। कुछ थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद से खोलने का मन नहीं करता है, मतलब कि अच्छा आप खुद से पढ़ने बैठो तो वो ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, तो वो मन नहीं होता है। तो सर अच्छा वहां पे टीचर्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अच्छा। एंड देन बट सर फिर सेल्फ स्टडी इज मस्ट। हाँ, सो सेल्फ स्टडी इज मस्ट। सेल्फ तो स्टडी सिर्फ इज क्लासेस से मस्ट। कोई बच्चा पास हो सकता है क्या? नो सर, नेवर। ये मैं जानबूझकर इसलिए पूछ रहा हूँ सर बच्चों सेल्फ, मेरे, क्योंकि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ सभी बच्चों से। तुम्हारे माता पिता जब मेरे पास आते हैं तो मैं मेरे माता पिता को देखता हूँ उनमें, और मुझे यही चीज फील होती है कि अगर तुम पास हो जाओगे, अगर तुम तुम्हारे पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो उनकी कई सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। और ऐसा भी होगा कि जो उनको टेंशन है कि भाई हमने हमारा सारा जीवन इन्वेस्ट किया हमारे बच्चों पर, और अब मेरा बच्चे, क्योंकि भारत की एक प्रथा रही है, राइट? क्योंकि आज जैसे मेरे माता पिता मुझसे पैसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते, दे आर ऑल डूइंग वेल, बट एक प्रथा रहती है कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ में खड़ा है एंड ही इज केपेबल इनफ ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स एंड ऑल, मेरा बेटा बेटी जो भी है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और जो वो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर उनको कुछ तो रिटर्न में मिले। क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर 60% विद्यार्थी ऑन अ लोअर साइड ऑल्सो, इफ आई से, they flunk and they don't go ahead and they don't qualify CA. So the number of students who get enrolled, उसके 60% स्टूडेंट्स के एफर्ट्स रिजल्ट नहीं ला पाते। तो जब ये बात समझ में आती है तो फिर आगे जाके मैं चेक करता हूँ बच्चों को, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ आज जो ऐसी कगार पर अटक गए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मैं इसीलिए थोड़ा चिंतित रहता हूँ और बच्चों को हमेशा ये चीज बताता हूँ कि बेटा जी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज वापस नीरज के माध्यम से ये चीज कहूंगा कि वो इंस्टाग्राम से दूर हो गया था, टेलीग्राम वो नोट्स के लिए करता था, और व्हाट्सएप वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा था, जो जायज है, जो ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है टू एन एक्सटेंड। मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, बट एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने भी जो जीवन के 6 से 9 महीने इंटरमीडिएट के, उन 6 से 9 महीने में बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी पर, बहुत ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना। क्लासेस तो ठीक है, हम लोग तो है ही, हम तो गाइड करेंगे ही, बट एट द सेम टाइम you people should also focus really well in your subject and do well about that. All right, so Neeraj, any tip for students जो तुम देना चाहोगे? सर कंटिन्यूसली एक एक प्रैक्टिस एक करें एक सेकंड, और एक अपने सेकंड, आप को कभी भी। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन छूट गया है, मुझे एकदम क्लिक हुआ, तो फिर मैं वो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा रहा एडवांस्ड अकाउंट्स का? आई जस्ट फॉरगॉट दैट। आई मीन पेपर कैसे कंप्लीट हुआ पता है, तुम्हारी स्पीड सेम रही वो ठीक है, बट वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन, ये कैसा रहा? वर्किंग नोट्स, डिड यू पे अटेंशन टू द वर्किंग नोट्स? सर वर्किंग नोट्स आईसीआई के प्रेजेंटेशन के लिए मस्ट थे, मतलब अगर आपने वर्किंग नोट्स में कमी करी तो वो मार्क्स कट करेंगे, मतलब वो मार्क्स देते ही नहीं। अगर ये चीज आपसे सीखी है मैंने कि हाँ वर्किंग नोट्स आपको मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली बनाने, तो सर आई फोकस ओवर दैट कि मेरा फॉर्मेट हमेशा मॉड्यूल से सेम रहे एंड प्रॉपर वर्किंग नोट्स, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे अमालगमेशन या
कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको प्रॉपर उतने ही बनाने रहेंगे, मतलब जितने पॉसिबल हो एज मोर एज पॉसिबल आपको उतने वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने रहेंगे। तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन सब अच्छा किया आपने? यस सर। ऑलराइट सो नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कोई टिप्स देना चाहोगे तुम हमारे स्टूडेंट्स को? सर मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस रखनी है, मतलब कि आप हर क्वेश्चन को एक एटलीस्ट वन टाइम तो सॉल्व करके देखो, और जब आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो आप मार्क करके रख लो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बाद में वापस देखने की जरूरत पड़ सकती है। एंड देन सर जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि मैं रादर देन क्वेश्चन कंटेंट पे फोकस करूँ, तो मैं सर मॉड्यूल या फिर जो भी टीचर्स के नोट्स होते थे उनके थ्रू पढ़ता था, लेकिन मैंने कभी भी क्वेश्चन को थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए मॉड्यूल के कंटेंट पे फोकस किया सर। दैट्स लवली, दैट्स लवली। आई सजेस्ट कि आप उस टाइम पे एंड सर एट द टाइम व्हेन आपको कुछ चीज नहीं बनती है ना, तो उस टाइम पे पैनिक करने के बजाय उस चीज को ठंडे दिमाग से करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करो, तो वो ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल रहेगा। सर सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो पैनिक्ड एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, सो आई सजेस्टेड देम कि अभी पैनिक मत कर, राइट नाउ बस फोकस कर, आराम से हो जाएगा। सही बात है, उचित बात है आपकी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम हमारे लाइफ का डिसीजन ले लेते हैं, कम से कम 6 महीने का तो डिसीजन ले लेते हैं उन 10-15 सेकेंड्स में या उस 10-15 मिनट्स में। तो पैनिक नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार happiness is our natural way, this is how we should be, so we should be always happy and cool and calm। होता है यार चीज, क्या नहीं होता है, अभी तुमने बताया तो उसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है कि जो आप बता रहे हो उस तरीके से, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरीके से पास हुआ था, तो काफी अच्छा लगा कि भाई आपकी स्टाइल काफी कॉमन थी। एनी विच वेज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मम्मा से मुलाकात हो सकती है आपके, मतलब अब लास्ट यस सर कंक्लूडिंग, श्योर। अगर मम्मा से मुलाकात हो यस सर जाएगी तो यस मजा आ सर जाएगा। मम्मा, एक मिनट सर, I'll हाँ call हाँ her. हाँ 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 हाँ। तो बच्चों पढ़ते रहा करो, अच्छे से रहा करो, अभी देखते हैं उनकी मम्मा क्या बोलती है। राइट, ऑलराइट, नीरज इज हियर। नमस्ते आंटी, कैसे हो? पाए लागू। एक्चुअली सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो 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 हेलो। नीरज भाई, आप सुन पा रहे हो क्या मुझे? हेलो, कोई मैसेज चैट कर रहे? कैन यू हियर मी नीरज? हेलो हेलो हेलो। नीरज भाई से संपर्क टूट गया है लग रहा है, बट कोई बात नहीं। नीरज, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। ठीक है। अच्छा, नीरज भाई अभी वापस आ रहे हैं क्या? एडमिट होके। हेलो 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 हेलो। नीरज, कैन यू हियर मी? हेलो ओके। नमस्ते आंटी। सर देव। नमस्ते आंटी, नमस्ते। कैसे हो आप? नमस्ते भाई सर। कैसे हो आप? बढ़िया अच्छा, तो बढ़िया आपको है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। नीरज ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सर। तो हाँ, जो, हाँ हाँ, हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया सर। आपका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सही है सही है सही है। तो आप हमारे हाँ जो स्टूडेंट्स हाँ हैं, सर। कुछ स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे अभी थोड़े समय के बाद, जब हम यूट्यूब पर इस हाँ वीडियो सर। को डालेंगे। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ जैसे सर। आप नीरज को समझाती थी, तो एक पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप क्या बोलती थी? डांटती थी इसको, हाँ नीरज सर। को पढ़ाई नहीं करता था तब,
क्या करते थे, क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को हमारे? नहीं सर, जरूरत ही नहीं पड़ती ना सर बोलने की। अच्छा, नीरज को कभी जरूरत कभी नहीं पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, पढ़ता था हाँ नीरज सर। कंटिन्यूअस?